जिस एसआईआर को सब गाली दे रहे थे, जब सीए आया था उसे गाली दी जा रही थी कि क्यों लाया जा रहा है। ये मतभेद है एक रिलीजन के साथ, ये एक इशू है। इसकी वजह से इंडिया के अंदर एक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स पास किए जा रहे थे और आज जो हालात आपके सामने मैं लेकर आई हूं, इससे पता चल रहा है कि कितना गलत डिसीजन लिया ये सब ना पॉसिबल करके। जी हाँ, इस टाइम पर मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ ईस्ट की। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही न्यायपूर्वक जगह है जहां पे लोग सुख शांति से रहते हैं। बीजेपी की सरकार है वहां पर। और तो और साथ ही साथ वहां पे चीजें एक हार्मनी की तरह चलती है। हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, पर ये सब मिल बांट के साथ में रहते हैं। पर उसके बावजूद भी अब आने लगे हैं अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठियां, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलीगल काम करना नहीं शुरू किया है, पर साथ ही साथ अंदर घुस कर हिंदुओं की जगह लेना शुरू कर दी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर बांग्लादेशी मुस्लिमों का आना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। करीबन महीने के अनुसार अगर मैं बोलूं तो 100 के ऊपर हर महीने बांग्लादेशी मुस्लिम्स एंटर कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और तो और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, वहां जाके इलीगल मस्जिद भी बनवा रही हैं। इस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उनके अंदर आक्रोश और गुस्सा भर चुका है। जी हाँ, वो सड़कों पे प्रोटेस्ट के लिए आ गई हैं कि क्या हो रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वो बेवकूफ नहीं है, वो कश्मीर की हालत समझ चुकी है कि कैसे कश्मीर में धीरे धीरे घुसपैठियां घुसाया गया और उसके बाद से एक दिन में कश्मीरी पंडित को अपनी ही स्टेट्स के अंदर, अपने स्टेट के अंदर से अपनी ही जगह से निकाल कर बाहर फेंका। और आज 10 साल से ऊपर हो गया और अभी तक कश्मीरी पंडित सोच भी नहीं पाते हैं कि वो कश्मीर में वापस जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश पहले ही समझ चुका है। अरुणाचल प्रदेश इस प्रॉब्लम से अब डर चुका है। वहां पे इतने ढेर सारे इलीगल काम हो रहे हैं। ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम जो घुसे आ रहे हैं, ये पहले आपके एक क्या कहते हैं, एक पूरी वो है, अग्रीमेंट है, जिसके थ्रू ये इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। और कितने लोग तो अग्रीमेंट्स दिखाते भी नहीं है, फिर भीड़ के अंदर गुम हो जाते हैं और कभी पता भी नहीं चल पाता है कि ऐसा कोई इंसान इलीगली एंटर किया था। पर उसके बावजूद भी लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे ये समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि लड़कियों का गैंगरेप होने लगा वहां पे। उसके बाद से चोरी होने लगी। और साथ ही साथ मैं आपको आसाम की बात बताती हूँ। आसाम के अंदर तो बांग्लादेशी मुस्लिम ना ही सिर्फ घुस रहे हैं, पर जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं, हिंदू की जो प्रॉपर्टीज है, उनको उनके दुगने भाव पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, पैसा ज्यादा देकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और तो और वहां पे जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, कोई घुसपैठी आपके यहाँ घुस रहा है, उसके पास लीगल तरीकों के कार्ड्स हैं, चीजें हैं, सब कुछ है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो आप समझ रहे हैं क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इनका गैंग कितना बड़ा बढ़ रहा है। और इस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश की जनता ने सेंटर से यही उम्मीद लगाई है कि प्लीज इन्हें बाहर निकाला जाए। देश भर में एसआईआर के थ्रू हम क्या पता कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर कितने इलीगल वोटर्स हैं, कितने ऐसे घुसपैठियां घुस रहे हैं। और वहां पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे लोग हैं जो बार बार आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी अपना वोटर बैंक भरने की कोशिश कर रहा है। पर क्या आप देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर क्या हो रहा है, कैसे लोग घुस रहे हैं। सोचिए, आपके दल के अंदर आपके बॉर्डर कंट्री के लोग घुस आए, आपके यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हैं और चाइनीज घुस आए और आपकी ही जो जमीन है आपसे ही डबल दामों में लेना शुरू कर दे, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। वहां पे इलीगल मस्जिद बनने लगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। आपके मंदिरों को तुड़वाया जाए और वहां पे अपनी क्या कहते हैं रिलीजियस स्थल को वो बनाने लगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसी वे में अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है वो रिएक्ट कर रही है।
इतना खतरनाक डेटा हमारे सामने आया है, ड्रग डीलिंग का, वेपन का, हर तरीके के स्मगल किए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और उनकी जो शांति है वो भी छीनी जा रही है। कन्वर्जन के रेट बढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और प्रॉब्लम मुस्लिमों को नहीं है, मुस्लिमों को बांग्लादेशी मुस्लिमों से है। अब आप समझे कि अगर एथनिसिटी सिमिलर है, खान पान सिमिलर है, चीजें सिमिलर है, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि कौन कहां का है? बॉर्डर जो होता है ना, बॉर्डर सिर्फ एक अलाइनमेंट है जो गवर्नमेंट ने बना के रखी है, पर बॉर्डर के पास जो लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनकी उतनी एथनिसिटी सिमिलर होगी। अब आप सिंपली देख लीजिए कि आप पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर देखिए। अब जो पंजाब आपके पास है और जो पंजाब पाकिस्तान के पास है, उन लोगों का खान पान, बोल चाल, चीजें सिमिलर है। वो भी अपनी दादी को बेबे बोलते हैं और आप भी सिमिलर चीजें बोलते हैं। अगर आप किसी आर्मी वाले से बात करेंगे और आप पूछेंगे कोई डिफरेंस है क्या, वो बोलते हैं वो बस मुसलमान है, यहाँ पे हिंदू है, पर उनका रहन सहन, खाने का तरीका, पहनावे का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इसी चक्कर में इतने ढेर सारे घुसपैठियां घुसते जा रहे हैं। आपको वो टाइम याद होगा कि कैसे तमिलनाडु के अंदर श्रीलंकन तमिलियंस घुस आते थे और उनका पता लगाना कितना मुश्किल होता था। पुराने जमाने में जब बॉर्डर्स एक तरीके से डिस्प्यूटेड थे ही नहीं, तब तमिलियंस और श्रीलंका तमिलियंस की शादी हुआ करती थी। इस तरीके से सिविलाइजेशन वर्क करती थी। पर जब से घुसपैठियों की दिक्कत होने लगी, इंडिया के अंदर लोग घुसने लगे, तब से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। मेरा आपसे बस ये कहना है कि जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि ये खराब है, इसके चक्कर में बीजेपी जीतती जा रही है, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप देखिए अगर ये नहीं आया आपके स्टेट के अंदर तो कितनी ढेर सारी इश्यू होगी। आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम की बात हो रही है, कल यूपी, बिहार, एमपी, कितने ढेर सारे प्रदेश आने लगेंगे इस चीज के अंदर, और आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। ये सब लोग आएंगे और आप में ही मिल के रह जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा अरे क्या हो गया। इस टाइम पे अगर आप नोएडा की ही बात कर लीजिए, कितनी जो पुरानी वर्कर्स हैं, बांग्लादेशी वर्कर्स, वो आ चुके हैं यहाँ पे। अगर आप उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपको बंगाली ही दिखेंगे। और आपको कौन सी बंगाली आती है कि आप पता कर लेंगे कि वेस्ट बंगाल की बंगाली कैसी है और बांग्लादेश की बंगाली कैसी है। आपको तो लगेगा वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं ये लोग, पर आपको क्या पता कि कितने लोग रेगुलर टाइम पर आपके बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया के अंदर इस टाइम पर आ रहे हैं और आपके ही घर के अंदर बर्तन मांज रहे हैं और आपकी ही प्रॉपर्टी लेकर जा रहे हैं। ये पूरा स्कैंडल, ये पूरे तरीके से, जिस तरीके से बांग्लादेश को इस टाइम पे देखा जा रहा है, इस टाइम पे बांग्लादेश जिस तरीके से इंडिया को टारगेट कर रहा है, इसमें सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पर इंटरनेशनल कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि बांग्लादेश की हालत अगर आप समझ लीजिए, बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी हुई है, उसको ही निकालने में लोग परेशान हैं। मोहम्मद यूनुस को किस लिए बनाया गया था? जब शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाया गया था, तब मोहम्मद यूनुस की सरकार इसलिए आई थी ताकि वो जो देश के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, जो देश के अंदर इश्यूज है, उनको थोड़ा सा शांति में लाया जाए और नया इलेक्शन कंडक्ट कराया गया है और नया इंसान चुना जाए प्राइम मिनिस्टर की तरह, है ना। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो पूरी सीट को हड़प के बैठ गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके चक्कर में प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी कोई एक्सक्यूज दे देते हैं, कभी कोई एक्सक्यूज दे देते हैं। और जिस कंट्री के अंदर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है वो कंट्री ये भी प्लान कर पाएगी अकेले अपने बलबूते पर? जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, महंगाई आ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, आपको लग रहा है वो इतना बड़ा स्कीम प्लान करेगी इंडिया के अंदर? नहीं, इसमें और लोगों का भी पूरा हाथ है और ये कोई बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है बांग्लादेशियों को इंडिया के अंदर ट्रांसप्लांट करने का। और इस स्कैंडल का जल्द से जल्द खात्मा करना होगा, वरना बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी जगह नहीं मिलेगी और बांग्लादेशी मुस्लिम सब लेकर चले जाएंगे। आपने देखा ही होगा वीडियोस के अंदर कि बांग्लादेशी अपनी माइनॉरिटी और हिंदुओं के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब सोचिए वहां पे जो बांग्लादेशी बाय बॉर्न है, बाय बर्थ है, उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर तो हिंदुओं की सैलाब है, आपके साथ क्या क्या वो करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ एसआईआर इंपॉर्टेंट है, सीए इंपॉर्टेंट है और इन्हें आना ही चाहिए। इसके वजह से थोड़ी तो इंडिया के अंदर से घुसपैठियां हटेंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही ऐसा नेशन नहीं है जो ये चीजें कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में प्रेसिडेंट बने थे, उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी?
सबसे फॉरमोस्ट पॉलिसी थी कि इमिग्रेंट्स को हटाना है, घुसपैठियों को हटाना है, क्योंकि यूएस के अंदर क्राइम रेट बढ़ चुका है, ड्रग डीलिंग बढ़ चुकी है और उन्होंने इस चीज के लिए कितना कुछ किया। भले ही उसकी वजह से लोगों के अंदर उनके लिए हीन भाव सामने आई, लोग उनकी सरकार को मानना बंद करने लगे, पर उन्होंने घुसपैठियां हटाई ताकि यूएस की जो जनता है वो अपने राइट्स इंजॉय कर सके। और इंडिया को भी वही करने की जरूरत है। यूएस और इंडिया की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी यूएस इलीगल लोगों को हटा रहा है। तो इंडिया की सरकार क्या कर रही है? इंडिया को भी ऐसे घुसपैठियों को हटाना चाहिए। अभी आपको थोड़े दिनों पहले की खबर याद होगी कि आसाम के अंदर कैसे हमने देखा था कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो गाया जा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है और आप इसको मजाक में मत लीजिए। आगे जाके इससे भी गंभीर स्तर पे चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी अगर आप अभी से सतर्क नहीं होंगे। अरुणाचल प्रदेश एक तरीके का इंस्पायरिंग स्टेट की तरह हमारे सामने आया है। उन्होंने हमें बताया है कि घटना जब आ जाएंगी तब तो तुम्हें मरना ही है, लेकिन उसके पहले तो कुछ एक्शन ले लो। उन्होंने हर चीज डिटेक्ट करके रखी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब मेरी दरखास्त है कि सरकार और सेंटर मिलकर कुछ चीजें करेंगी। और वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, तो देखते हैं कि अब वो क्या नई चीजें लाते हैं, किस तरीके से ये इलीगल मस्जिद को हटाया जाता है और कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनकी लीगल। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।